जय श्री राम प्रेमी भक्तों। जब साधक ध्यान में धीरे धीरे गहराई में उतरता है तो सबसे पहले उसका शरीर शांत होने लगता है। हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, सांसें धीमी हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर नींद में जा रहा हो, लेकिन अंदर कहीं न कहीं हल्का सा होश बना रहता है। यही वो अवस्था होती है जहाँ बहुत से लोगों को शरीर में झंझनाहट, कंपन, हल्का करंट या अचानक झटका महसूस होता है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई अंग अचानक हिल गया हो, जबकि शरीर वास्तव में स्थिर होता है। यह अनुभव डराना नहीं, बल्कि शरीर और चेतना के बीच बदलती अवस्था का संकेत माना जाता है। असल में जब शरीर पूरी तरह रिलैक्स होने लगता है तब हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे स्लीप मोड में जाने लगता है। लेकिन यदि साधक ध्यानपूर्वक जागरूक बना रहे तो वह उस परिवर्तन को महसूस कर सकता है जो सामान्य व्यक्ति नींद में खो जाने के कारण नहीं देख पाता। यही कारण है कि ध्यान करने वाले कई लोगों को सोने और जागने के बीच एक अजीब सी कंपन या झटका महसूस होता है। यह वैसा ही है जैसे शरीर सोना चाहता है लेकिन चेतना अभी भी जाग रही है। इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि घबराना नहीं चाहिए। बहुत लोग पहली बार जब अनुभव करते हैं तो डर जाते हैं, अचानक आंखें खोल लेते हैं या शरीर हिला देते हैं। जैसे ही डर आता है, ध्यान टूट जाता है और पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए साधक को केवल शांत रहकर उस अनुभव को देखना चाहिए, बिना प्रतिक्रिया दिए। जितना ज़्यादा आप उस क्षण में स्थिर रहेंगे, उतनी ही गहरी जागरूकता विकसित होगी। प्रैक्टिकल रूप से देखें तो यह अनुभव अक्सर रात के समय या गहरे ध्यान में ज़्यादा होता है, जब कमरा शांत हो, शरीर थका हुआ न हो और मन अपेक्षाकृत शांत हो। तब व्यक्ति इस अवस्था के करीब पहुंचता है। शुरुआत में साधक को शरीर भारी लग सकता है। कभी ऐसा लगेगा जैसे हाथ सुन्न हो गए हों, कभी लगेगा कि शरीर बिस्तर में धंस रहा है। फिर धीरे धीरे कंपन, झंझनाहट, कानों में हल्की आवाज़ या पूरे शरीर में ऊर्जा की तरंग जैसी अनुभूति हो सकती है। बहुत से साधक बताते हैं कि इस दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर सो चुका है लेकिन भीतर कोई जाग रहा है। यही वो क्षण है जहाँ व्यक्ति अपने अंदर की चेतना को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करता है। यदि साधक उस समय केवल सांसों को देखता रहे और मन में कोई डर या उत्साह न लाए तो अनुभव और गहरा हो सकता है। लेकिन यदि मन में अब कुछ होने वाला है, जैसे बेचैनी आ जाए, तो शरीर तुरंत वापस सामान्य जागृति में आ जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझनी चाहिए कि हर झंझनाहट या कंपन को रहस्यमय अनुभव मान लेना सही नहीं है। कई बार यह शरीर की नसों, नींद की अवस्था या मांसपेशियों की प्राकृतिक प्रक्रिया भी हो सकती है। इसलिए किसी भी अनुभव को अंधविश्वास या चमत्कार की तरह देखने की बजाय उसे शांत मन से समझना चाहिए। ध्यान का असली उद्देश्य अनुभव के पीछे भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर जागरूकता और स्थिरता को विकसित करना है। यदि कोई साधक इस अभ्यास को करना चाहता है तो उसे रोज़ एक ही समय पर शांत होकर बैठना चाहिए। मोबाइल, तेज़ आवाज़ और मानसिक तनाव से दूरी रखनी चाहिए। ध्यान के दौरान केवल सांसों को महसूस करें, शरीर को ढीला छोड़ दें और भीतर जागते रहने का अभ्यास करें। धीरे धीरे शरीर सोने लगेगा, लेकिन आपका होश बना रहेगा। यही अभ्यास आगे चलकर गहरी ध्यान अवस्था का आधार बनता है। याद रखिए, असली साधना किसी चमत्कार को देखने में नहीं, बल्कि उस क्षण में पूरी जागरूकता बनाए रखने में है। जब शरीर शांत हो जाए और मन स्थिर हो जाए, तब व्यक्ति पहली बार अपने भीतर की गहराई को महसूस करना शुरू करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि ये बहुत से लोगों का प्रश्न होता है। आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे या वीडियो बनाएंगे। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें ये भी बताइएगा। जय जय श्री राम।